हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपकी हेल्थ लाइफ के लिए आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको खाने से आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो जिस चीज़ के मुतल्लक आज मैं बताने जा रहा हूँ वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा को खाने से आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं जो कि हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर दें। दोस्तों, अश्वगंधा एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी है। इसके बेशुमार फ़वाद हैं। इसमें विटामिन बी की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कि हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये कई सारी बीमारियों से बचने के साथ साथ जिस्म को अंदरूनी ताकत मुहैया करने का काम भी करती है। ये ना सिर्फ हमारी हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करने का काम करती है बल्कि जिस्म के अलग अलग हिस्सों के दर्द को और असाबी कमज़ोरी को ख़त्म करने के अलावा बॉडी के अलग अलग जोड़ों में होने वाली दर्द को ठीक करने में बहुत मुफीद है, और जिसम में विटामिन बी और विटामिन B6 की मकदार को भी पूरा करती है। अश्वगंधा हमारे जिस्म के हार्मोन्स के बैलेंस को बनाए रखने का काम करती है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और तनाव को कम करने के साथ साथ अच्छी नींद हासिल करने और दिमागी ताकत को बढ़ाने, अपने मूड को बेहतर बनाने और ब्लड शुगर लेवल को बेहतर बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। ये कुदरती तौर पर एक ब्लड प्योरीफायर के तौर पर भी काम करती है जो कि हमारे खून को साफ़ करती है, और सबसे ख़ास बात यह है कि ये 25 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में हर तरह के दर्द और कमज़ोरी को ठीक कर देती है। इसके अलावा एकदम आँखों के आगे अंधेरा आना, चक्कर आना और जिस्म की अकड़न को भी ठीक करती है, और हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के साथ साथ हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया से भी महफूज रखती है। अश्वगंधा का एक पौधा होता है जिसकी जड़ को सुखाने के बाद इसका पाउडर कैप्सूल की शक्ल में पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कई इकसाम के मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में छोटी से लेकर बड़ी बीमारी में भी जल्द फ़ायदा मुहैया करते हैं। ख़ास तौर पर ये स्ट्रेस को भी कम करती है। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस जिस्म में कई सारी बीमारियों को पैदा करता है, जैसे कि बालों की कमज़ोरी, जहनी कशीदगी, बच्चे पैदा करने की ताकत में कमी, रात को जल्दी नींद ना आना और कई तरह की संगीन बीमारियों को आसानी से इसके इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। और विटामिन B12 और B6 की कमी को भी आसानी से पूरा करके आप एक्टिव रह सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आप सुस्ती और काहली से बचे रहेंगे। इसको पूरी दुनिया में पुराने वक़्त से ही एक कुदरती मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये एक कुदरती दवा है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए और ख़वातीन में होने वाली कमज़ोरी और दर्द को ठीक करने का भी अश्वगंधा एक कुदरती ज़रिया है। अश्वगंधा को अगर दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और इसके लिए अगर गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाए तो इसका फ़ायदा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर दूध मौजूद ना हो तो इसकी जगह गर्म पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर इसको रात का खाना खाने से के 2 घंटे बाद और सोने के तकरीबन 1 घंटे पहले इस्तेमाल किया जाए तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग जिनको पेट में अल्सर का मसला है या फिर स्टमक में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ चुकी है तो वो तब तक इसका इस्तेमाल ना करें जब तक कि पेट की ख़राबी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। इसके अलावा हेपेटाइटिस के मसले में भी इसका इस्तेमाल करना मुफीद है, और जिन लोगों को लो बीपी का मसला है तो वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हाई बीपी में तो इसका इस्तेमाल करना ठीक है लेकिन लो बीपी के मसले में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ख़वातीन में होने वाले हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से पिंपल्स और दाग धब्बों को ठीक करने में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक मेडिकल रिसर्च से भी ये बात वाज़ेह की गई है कि अगर इस हर्ब का इस्तेमाल किया जाए तो ख़तरनाक बीमारियों से भी महफूज रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको खा सकते हैं, लेकिन इसके पाउडर का ½ टीस्पून भी काफ़ी होता है। आप इस हर्ब को अपने मामूल में शामिल करने से कई सारी संगीन बीमारियों से खुद को महफूज रखने के साथ साथ पहले से ज़्यादा एक्टिव और सेहतमंद भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अश्वगंधा के कुछ फ़ायदे जो कि आपने जाने। तो अश्वगंधा को खाएं और बहुत सी बीमारियों से निजात पाएं।
اسی کے ساتھ اب ہماری ویڈیو اختتام کی طرف چلتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔